दोस्तों टी टेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वहाँ पर एक मंदिर है, वो भक्ति से भी ज्यादा विज्ञान के बारे में बोलने वाला मंदिर। वहाँ पर खगोल विज्ञान है, जीव शास्त्र है, सृष्टि का रहस्य है, मनुष्य शास्त्र के ऊपर वहाँ जानकारी मिलती है। एक पूरा मंदिर बने सो विज्ञान के लिए वहाँ के वास्तु शास्त्र भी वो कितना अद्भुत है कि वहाँ पर उगने वाला सूर्य का पहला किरण ही उस मंदिर के अंदरूनी हिस्से पर पड़ता है। भगवान सूर्य के लिए बनाया गया ऐसा एक मंदिर रहने का कहाँ, उसका इतिहास क्या है और उसके विशिष्ट जानकारियों को यह मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उससे पहले आप हमारे टीटेल यूनिक चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वो एक मंदिर बिना गिरे पूरी तरह से बच गया होता तो भारत में ही सबसे ज्यादा ऊंचा मंदिर का खिताब उसको जरूर मिलता था। करीब 26 एकड़ के जमीन में निर्माण हुआ उस मंदिर के हर कदम पर हमको देखने को मिलने वाला विज्ञान का विशिष्टता है। उस मंदिर के बारे में हमको पता लगा तो हमारे पुरखों के और बुजुर्गों के साइंस कैसा था करके समझ आता है। हम पर ही हमको अभिमान होने लगता है। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। कोणार्क इस नाम के ऊपर ही एक विशिष्ट बात है। कोण बोले तो एंगल, आर्क बोले तो सूर्य। ये मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर से करीब 35 किलोमीटर के ईशान्य के कोण में है। 13वीं शताब्दी बोले तो 1250 के समय में इस मंदिर को मध्य भारत को आडलित करने वाले गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह देव जी बनाए थे। एक कलिंग वास्तु पद्धति को मिलने वाला मंदिर था। 3 मंजिल को अपनाया हुआ 4 दरवाजे से बना हुआ मंदिर है। ये रथ के ऊपर बैठकर आने वाले सूर्य भगवान को महसूस करते हुए इस मंदिर को बनाया गया है। इसके सामने 7 घोड़ों को जुड़ाया गया है। 7 अश्व को बोले तो हफ्ते के 7 दिन करके सामान्य भाषा में बोला जाता है, मगर ये सूरज की किरणों से बताने की कोशिश है। आप सब रेनबो को देखे हैं ना, उसमें 7 रंग होते हैं। उस 7 रंगों को मिलकर सूर्य का रोशनी तैयार होती है करके हमारे साइंस बोलता है। इस बात को हमारे वेद पुराणों में दशकों के पीछे ही बताया गया है। इसीलिए सूरज के बारे में बोलते वक्त वो सप्ताश्व के रथ में बैठकर आता है करके बोलते हैं। इसीलिए यहाँ के सूर्य मंदिर के सामने हमको 7 घोड़ों को दिखाया गया है। अब ये मंदिर वो कितना अद्भुत खगोल विज्ञान को बताता है कि इसके दोनों तरफ करीब 12-12 जैसे 24 चक्र हैं। बोले तो वर्ष के 12 महीने करके ये चक्र बताते हैं, वैसे ही दिन में 24 घंटे हैं करके ये चक्र बताते हैं। हमारा वेद विज्ञान वो कितना शानदार था कि गायत्री मंत्र बोले तो सूर्य देव की उपासना करने के मंत्र में रहने वाले 24 अक्षर हैं। 24 घंटे एक दिन करके बोलने वाला संकेत है ये। इन चक्रों को हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। ये सब सूर्य के चक्र बोले तो सूर्य के रोशनी को लेकर आप समय को बताने वाले घड़ी के चक्र हैं ये। इन चक्रों पर पड़ने वाले सूर्य के परछाई कौन से कांटे पर यानी कौन से स्पोक्स पर पड़ता है उसके आधार पर समय को बताया जाता था। ये स्पोक्स भी वो कितना स्पष्ट तरीके से साइंटिफिक है कि अष्ट प्रहार बोले तो 3-3 घंटों को मिलाकर 8 भाग होके यहाँ दिखाया गया है। एक एक चक्र में 8 स्पोक्स रहने पर एक दूसरे के बीच 180 मिनट का अंतर को दिखाने वाला चित्र है ये। इन चक्रों ने हमको स्पष्ट तरीके से समय को दिखाते हैं। 13वीं शताब्दी में स्पष्ट तरीके से सूर्य के किरणों को आधार बनाकर इन चक्रों को जुड़ाना आसान काम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त दुनिया यांत्रिक घड़ी को अभी बनाया नहीं थी। घड़ी का अधिकृत तौर पर बनाया हुआ वक्त 1656 में, मगर ये मंदिर निर्माण हुआ समय 1250 में। उस वक्त में सूर्य के रोशनी को स्पष्ट तरीके से समय को दिखाने वाला सूर्य चक्र को निर्माण करना हो तो हमारे लोगों पर बहुत बड़ा अभिमान होना चाहिए ना। ये इतने पर ही समाप्त नहीं होता है। ये मंदिर मनुष्य के जीवन चक्रों को बताने वाला जगह भी है। यहाँ पर सूर्य भगवान 3 मूर्तियों के रूप में दिखते हैं। उदय भानु ये मुस्कुराने वाला सूर्य भगवान का मूर्ति, दूसरा दोपहर का सूर्य थोड़ा गंभीर तरीके का मूर्ति, तीसरा अस्तमिस्व सूर्य संतृप्त तरीके का दिखने वाला सूर्य भगवान की मूर्ति। बोले तो इंसान बाल्य यौवन और बुढ़ापे को पार करना है करके ये दिखाता है। यहाँ के शिल्पकला वैभव को भी यही बोलता है।
यहाँ की दीवारों के निचले स्थान पर बच्चों को जंगली जानवरों के मूर्तियों को बनाया गया है। उसके थोड़ा ऊपर नृत्य शास्त्र की मूर्तियां हमारे आंखों को दिखती हैं। वहां से थोड़ा ऊपर सर को उठाकर देखे तो श्रृंगार की मूर्तियां दिखती हैं। ये जवानी के समय का संकेत है। अब मंदिर के ऊपरी हिस्से पर बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां हैं। वो बुढ़ापे का यानी वानप्रस्थाश्रम को दर्शाने वाले मूर्तियां हैं। ऐसे मनुष्य के तीनों तरीके के बारे में दिखाते हैं। ओडिशा के चंद्रभागा नदी के किनारे निर्माण हुआ इस मंदिर को पौराणिक कथा भी है। श्री कृष्ण जी के पोते सांबा को कुष्ठ रोग हुआ था करके बोला जाता है। उसके परिहार के लिए वो चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्य आराधन में लग जाता है। कुछ ही वर्षों में उसका बीमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो नदी में नहाने के वक्त उसको सूर्य भगवान की मूर्ति मिलती है करके बोलते हैं। उसको ले आकर यहाँ पर एक मंदिर को बनवाते हैं सांबा। उसके बाद 13वीं शताब्दी के गंग राजवंश का राजा नरसिंह देव जी को दृष्टि दोष होता है करके बोलते हैं। उसके बाद उनके राजगुरु के लोग सूर्य मंदिर को बनाने की सलाह देते हैं। उसके प्रकार नरसिंह देव चंद्रभागा नदी के किनारे सांबा निर्माण किया हुआ मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार किया था करके बोला जाता है। इसको स्पष्ट तरीके से दिखाने के लिए 1960 में मिला हुआ एक ग्रंथ में 1230 से 1260 के बीच इस मंदिर को निर्माण किए तो भी शिव सामंतराय महापात्र कहलाने वाले इस मंदिर के निर्माण के लिए हिस्सा लेते करके बोला जाता है। इसके पीछे यहाँ पर और एक सूर्य मंदिर था करके उन ग्रंथों में लिखा गया है। अब इस मंदिर के बारे में बहुत सारे कहानियां भी बोलते हैं। ये भारत में रहने वाला तीसरा सूर्य मंदिर है। पहला मंदिर अनंतनाग जिले में रहने वाला मारतांड सूर्य मंदिर, दूसरा गुजरात में रहने वाला मुदेरा सूर्य मंदिर हुए तो भी तीसरा कोणार्क सूर्य मंदिर है। यहाँ के गर्भ मंदिर की मूर्तियां किसी भी प्रकार के आधार के बिना ही हवा में उड़े जैसा निर्माण किया गया था। मंदिर के ऊपर बड़ा साइज का मैग्नेट को जुड़ाने के साथ मूर्तियों को हवा में उड़े जैसा किया गया था। कहने का यहाँ के लोगों की मानना है मैग्नेट समंदर से आने वाले पुर्तगालियों के जहाजों को दिशा बदल देता था, दिक्सूचियों को काम करने को रोक देता था, इसीलिए वो मंदिर के ऊपरी हिस्सों को गिराया गया था करके बोला जाता है। मगर इसको पुर्तगाली के लोग गिराया हुआ कोई भी सबूत इतिहास में मिलता नहीं है। इसके बदले में ये मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में बहुत सारे उल्लेख हैं। अकबर के कालमान में ये मंदिर सुरक्षित था। यहाँ पर पूजा पाठ चलते थे करके अकबर के आस्थान के विद्वान अबुल फजल लिखता है। उसके बाद बंगाल प्रांत को आडಳಿत करने वाला सुल्तान सुलेमान खान करानी ओडिशा के ऊपर 1568 में आक्रमण करता है। उस आक्रमण की जिम्मेदारी संभालने वाला काला पहाड़ नाम का सेनापति इस मंदिर को मिलाकर ओडिशा के बहुत सारे मंदिरों को गिराया था करके मुगल के इतिहासकार के लोग ही बोलते हैं। 1556 से 1800 बीच के कालमान में इस मंदिर के ऊपर बहुत सारे हमले हुए थे करके ओडिसी इतिहास बोलते हैं। वैसे हमलों से बचने के लिए मंदिर के मूल मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भेजा गया था करके बोला जाता है। निरंतर हमले और समंदर के खारे पानी के लहरों से मंदिर जीर्ण व्यवस्था को आया है करके बोला जाता है। यहाँ पर और एक जानकारी समझना आवश्यक है। वो क्या है कि इस मंदिर का ऊपरी हिस्से का ऊंचाई करीब 225 गज था करके बोलते हैं। बोले तो दक्षिण के तंजावुर में रहने वाला मंदिर से 12 गज ऊंचा गोपुर कलश था। इस ऊपरी हिस्से को गिराकर उसके कलश को काला पहाड़ लेकर गया करके बोला जाता है। अब मंदिर के निर्माण के लिए 3 तरीके के पत्थरों को इस्तेमाल करते हैं। मंदिर के दरवाजे और फ्रेम क्लोराइड को इस्तेमाल किया तो निचले हिस्सों के मूर्तियों को लैटराइट पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है। ये लोहे के अंश से मिला हुआ पत्थर है। अब बहुत सारे मूर्तियां के निर्माण के लिए और दीवारों के मूर्तियां के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ पत्थर खांडलाइट पत्थर। ये रेत और लोहे के अंश से बने हुए पत्थर होने के बावजूद
मंदिर के बहुत सारे मूर्तियों के गिरने के कारण ही ये है करके बोला जाता है। अब बहुत ऊंचाई पर रहने वाला शिखर जहाजों को दिक्सूची के जैसा काम करता था। वो काले रंग में रहने के कारण उसको ब्लैक पगोड़ा करके बोला जाता था। ऐसे मंदिर आक्रमणकारियों के हमले, वातावरण के प्रभाव से दुरुस्त नहीं रहने वाले कारण से बहुत सारा हिस्सा बिखर कर पड़ना शुरू हुआ। 1905 में अंग्रेज के लोग इसके मुख्य दरवाजे के स्थान को रेत से भरकर वो संपूर्ण तरीके से बिखर कर पड़ने से बचाने की काम किए थे। अब इसके लिए यूनेस्को में स्थान मिलने के कारण से यहाँ के हर एक स्थान को रक्षण करने का काम शुरू हुआ है। इन सभी के बाद कोणार्क मंदिर अपना मूर्तियां और खगोल विज्ञान के साथ दुनिया के विज्ञानों को अपनी ओर हाथ फैलाकर बुला रहा है। यहाँ की मूर्तियों से इंसान के दिनचर्या को दिखाने के साथ ये समाज शास्त्र को दिखाने वाला एक तरीके का प्लेटफॉर्म हुआ है। इस मंदिर के सिंह द्वार पर हमको इंसान के ऊपर बैठा हुआ हाथी, उसको झुकाया हुआ शेर की खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलता है। हाथी अमीरी का संकेत दर्शाया तो शेर शक्ति का संकेत दर्शाता है। इन दोनों को अति बुद्धि को अपनाया हुआ इंसान नैतिकता से बिखर कर जाता है, नाश हो जाता है करके इन मूर्तियों के जरिए बोला जा रहा है। एक ही बात में बोलना है तो कोणार्क मंदिर जैसा विज्ञान, समाज शास्त्र, तत्व शास्त्र, साइकोलॉजी, जीव शास्त्र, खगोल शास्त्र ऐसे हर एक को अपनाया हुआ ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है करके बोले तो सच में झूठ नहीं होता है। जीवन में एक बार तो ऐसे प्रदेशों को जाकर आना चाहिए। हमारे पुरखे बुजुर्गों के ज्ञान संपत्ति को देख कर आना चाहिए। यह है दोस्तों भारत के वैज्ञानिक तरीके का कोणार्क मंदिर का छोटा सा जानकारी। ऐसे यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे टिटेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।